जिस दिन तुम्हें ये सच्चाई पता चल गई, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? अपनी जिंदगी में पैसा, प्यार, सक्सेस या पीस लाना चाहते हो? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका आज का जीवन आपकी अपनी सोच का ही नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, जो दुनिया आप आज बाहर देख रहे हो वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से बन रही है। प्रॉब्लम क्या है? आप मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता। आप सपने देखते हो लेकिन वो पूरे नहीं होते। आप सोचते हो दुनिया अनफेयर है लेकिन असल में आपकी अवेयरनेस ही आपको रोक रही है। सॉल्यूशन द पावर ऑफ अवेयरनेस एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि अगर आपने अपनी अवेयरनेस बदल दी तो बिना कोई मेहनत, बिना कोई भागदौड़ आप पूरी रियलिटी बदल सकते हो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपकी सोच ही आपकी किस्मत है, कैसे बाहर कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ अंदर ही बदलना है, और कैसे सिर्फ एक सच जान लेने से आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज आप वो जानने वाले हो जो दुनिया के 90% लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। चैप्टर नंबर 1, द पावर ऑफ अवेयरनेस, सोच की ताकत जो दुनिया बदल देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी उनके हालात, किस्मत या दूसरों की वजह से वैसी है जैसी है, लेकिन लेखक कहते हैं जो कुछ भी तुम अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में मानते हो वही सच बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी अवेयरनेस सीमित है तो कोई मेहनत काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुम्हें लगता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे फैसले उसी माइंडसेट के अनुसार काम करने लगेंगे। तब चाहे कितना भी पैसा कमाने की कोशिश करो, तुम हमेशा उसी गरीबी वाली अवेयरनेस पर फंसे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम सोचते हो मैं समृद्ध हूँ और समृद्धता मेरी ओर खींच रही है, तो तुम्हारा दिमाग और ब्रह्मांड मिलकर वैसा ही माहौल बनाना शुरू कर देता है। जो मान लिया वही बन गया। लेखक का सबसे बड़ा नियम है वो फीलिंग अपने अंदर जगा लो जैसे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी फीलिंग्स और वाइब्रेशन को फॉलो करता है। जब आप कमी को महसूस करते हैं तो और कमी आने लगती है। एक इंसान जिसने सोचा मुझे कोई जॉब नहीं देगा, उसे रिजेक्शंस ही मिलता रहा। वही इंसान जब हर सुबह खुद से कहने लगा मैं काबिल हूँ और मेरी ड्रीम जॉब मेरी ओर आ रही है, सिर्फ 10 दिनों में उसे ऑफर मिल गया बिना अप्लाई किए। आज से रोज सुबह 5 मिनट ये विजुअलाइजेशन करो, मैं वही हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी वैसे ही बन रही है जैसे मैं सोचता हूँ। आंखें बंद करो, इमेजिन करो तुम ऑलरेडी उस रियलिटी में जी रहे हो। चैप्टर नंबर 2, कल्पना ही हकीकत है। अगर आपने बस सही तरह से कल्पना कर ली तो हकीकत बदलनी तय है। जिस चीज को तुम बार बार अपने मन में दोहराते हो, एक दिन वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। सोचो, अगर तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी किस्मत बनाती हो तो, और अगर ये सच है तो क्या तुमने अब तक जो भी कल्पना की वही तुम्हारी जिंदगी नहीं बन गई है? लेखक कहते हैं तुम्हारे अवचेतन मन की कल्पना ही तुम्हारी बाहरी दुनिया बनाती है। इसका मतलब है अगर तुम बार बार किसी चीज की कल्पना करते हो तो वो कल्पना धीरे धीरे आपकी रियलिटी का हिस्सा बन जाती है। इमेजिनेशन, कल्पना करना मतलब तुम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो। ब्रह्मांड उस नक्शे के हिसाब से आपका भाग्य लिखता है। अगर ब्लूप्रिंट ही टूटा फूटा है तो इमारत कैसे बनेगी? लेकिन अगर ब्लूप्रिंट मजबूत, स्पष्ट और विश्वास से भरा होगा तो वो हकीकत भी वैसे ही बनेगी। क्यों काम नहीं करती ज्यादातर कल्पना? लोग बस सोचते हैं लेकिन फील नहीं करते। कल्पना सिर्फ इमेजेस से नहीं, इमोशन से बनती है। जब तक तुम्हारे अंदर
वो फिल्म नहीं आती जिसे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई हो, तब तक कल्पना सिर्फ एक ख्याल में ही रहती है और हकीकत नहीं बन सकती। लेखक कहते हैं वो स्थिति जब दिमाग जाग रहा होता है लेकिन शरीर रिलैक्स होता है, यानी नींद से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद इस समय पर की गई कल्पना सीधे अवचेतन मन में चली जाती है और वहीं से हकीकत बननी शुरू हो जाती है। रोज रात को सोने से पहले आंखें बंद करके अपनी ख्वाहिश पूरी होने का एक छोटा सा सीन इमेजिन करें, जैसे तुम अपने ड्रीम जॉब का ऑफर लेटर पकड़ रहे हो, तुम अपने बैंक अकाउंट में लाखों रुपए देख रहे हो या कोई तुम्हें कह रहा है बधाई हो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। इस सीन को 3 से 5 बार रिपीट करें और उसी इमोशंस में खो जाओ। जो महसूस हो रहा है वो हकीकत बन रहा है, रियलिटी। लेखक के लाखों फॉलोवर्स ने सिर्फ इमेजिनेशन की मदद से जॉब पाई, बीमारी से ठीक हुए और अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह बदल डाला है। जो तुम विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, वो एक दिन सच बनता है। कल्पना करते समय इमोशंस और विश्वास सबसे जरूरी है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि क्यों सिर्फ शब्द नहीं बल्कि फीलिंग ही आपके भविष्य को बदलती है और कैसे सही फीलिंग से आप हर सपने को मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, जो महसूस किया वही मिल गया। जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है। अगर आपने कोई सपना देखा है लेकिन अभी तक वो हकीकत नहीं बना, तो इसका एक ही कारण है, आपने उस सपने की फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस ही नहीं किया। लेखक कहते हैं सिर्फ फीलिंग्स के जरिए ही आपके विचार आपके अचेतन मन में जाते हैं। इसका मतलब है वर्ड्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये सब तभी काम करते हैं जब उनके साथ इमोशंस जुड़ा हो। बिना इमोशंस के वे सिर्फ नॉइस बनकर रह जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी लॉजिक या भाषा को नहीं समझता, वो सिर्फ वाइब्रेशंस और इमोशंस को समझता है। जब आप किसी चीज को पूरा हो चुका है कि फीलिंग्स के साथ महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे इमीडिएटली सच मान लेता है और फिर आपका शरीर, आपका दिमाग और ब्रह्मांड सब मिलकर उसे हकीकत बनाने में लग जाते हैं। इमेजिन करो कि आपकी ड्रीम लाइफ है, आपका खुद का बिजनेस है, बढ़िया घर है, रिस्पेक्ट है, पैसा है। अब लेखक कहते हैं वेट मत करो, ये सब होगा, बल्कि उसी तरह से सोचो, महसूस करो और एक्ट करो जैसे ये सब पहले से है। लेकिन वो सब चीजें तो है ही नहीं। अब वे सबसे बड़ी गलती है। सच तो ये है कि आपका अवचेतन मन फेक और रियल का फर्क ही नहीं करता। वो वही रियलिटी मैनिफेस्ट करता है जिसे आप सच मानते हो। इसलिए अगर आप आज से अनफिल्ड वर्जन की तरह जीना शुरू करते हो, तो आपकी करंट रियलिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। जब आप कोई फिल्म देखते हो तो आप जानते हो कि वो नकली है, फिर भी आप उसमें खो जाते हो, रोते हो, हंसते हो, महसूस करते हो। उसी तरह अगर आप अपनी ख्वाहिशों की फिल्म को अपने अंदर रोज प्ले करते हो और उसमें खो जाते हो जैसे वो ऑलरेडी रियल है, तो ब्रह्मांड उसी को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगता है। स्टेप नंबर 1, एक फाइनल मोमेंट इमेजिन करो जैसे सपना पूरा हो गया हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने ड्रीम घर की चाबी पकड़ रहे हो, आपको कोई बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। लाइफ के सारे गोल सच होंगे। चैप्टर नंबर 5, आपका सच आपका भगवान है। आई एम का मतलब है आपका भगवान। आई एम को पहचान लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन आपको ये सच्चाई पता चल गई, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और वो सच्चाई क्या है? वो 2 शब्द जिन्हें आप रोज बोलते हो मगर उनकी ताकत को नहीं समझते। वो है आई एम, यस वही मैं हूँ। ये 2 शब्द तय करते हैं कि आपका कल कैसा होगा, आपका जीवन किस दिशा में जाएगा और आप किस किस्मत के साथ आगे बढ़ोगे। जो तुम अपने बारे में सोचते हो
मानते हो और महसूस करते हो वही तुम हो और वही तुम्हारा भविष्य बन जाता है। आई एम मतलब मैनिफेस्टेशन का गेटवे। जब आप कहते हो तो आई एम अनसक्सेसफुल तो ये आपकी रियलिटी बन जाता है और आप कहते हो तो आई एम कॉन्फिडेंट तो आपके सामने वो परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती है जो आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगी। जो भी शब्द आप आई एम के बाद जोड़ते हो वो यूनिवर्स के लिए आदेश बन जाता है। आइडेंटिटी ही रियलिटी है। आपका जीवन उस आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमता है जिसे आप भीतर से मानने लगते हैं। अगर आप खुद को हर दिन ये कहते हो कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और वही आपके अनुभव में आता है। लेकिन अगर आप कहते हो आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम लव्ड, तो ब्रह्मांड उसी आइडेंटिटी को बाहर की दुनिया में प्रकट करने लगता है। हर सुबह जब आप उठते हो उस पल आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। उस समय बस 5 अफर्मेशंस जोर से बोलिए। मैं लायक हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं वही हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। ऐसा लगातार 21 दिन तक करो कि आपकी वाइब्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और दुनिया सब बदलने लगेगी। नेगेटिविटी से कैसे बचे? हम दिन भर अनजाने में ऐसे वाक्य बोलते हैं, मेरे नसीब में नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होता। वो सब नेगेटिव आई एम से है जो आपकी लाइफ को साइलेंटली डैमेज करते हैं। अब से हर बार जब कोई वाक्य बोलो पहले सोचो क्या मैं अपने बारे में ये सच मानता हूँ? अगर नहीं तो उसे तुरंत बदलो। एक युवक था जो कर्ज में डूबा था, डिप्रेशन में था। उसने लेखक की किताब से सिर्फ एक चीज सीखी, अपना आई एम बदलो। उसने रोज कहा आई एम फ्री, आई एम अबंडेंस। 3 महीने में उसकी जॉब लग गई, कर्ज खत्म हो गया और एक स्टार्टअप से शुरू हुआ क्योंकि उसने भगवान को बाहर नहीं अपने आई एम में पहचाना। आई एम का सही इस्तेमाल कैसे करें? पॉजिटिव भाषा में सोचे और बोले मैं डरता हूँ की बजाय कहे मैं बहादुर हूँ। रोज विजुलाइज करे, खुद को उस वर्जन में इमेजिन करे जो कॉन्फिडेंट, पावरफुल है, सक्सेसफुल है। मिरर टेक्निक अपनाए, शीशे में देखे और बोले आई एम प्राउड ऑफ हू आई एम बिकमिंग। लेखक की अमर पकड़ू, तुम उतना ही बन सकते हो जितना तुम मानते हो कि तुम हो। चैप्टर नंबर 6, विश्वास। जो तू सोचता है वो तू बन सकता है। जिसे खुद पर यकीन है उसे कोई हरा ही नहीं सकता। अगर तुम सिर्फ एक चीज को अपने अंदर पूरी तरह विकसित कर लो तो तुम अपने सपनों से भी बड़ी जिंदगी जी सकते हो और वो एक चीज है विश्वास। विश्वास खुद पर, अपने सपनों पर और उस अनदेखी शक्ति पर जो तुम्हारे अंदर है। लेखक कहते हैं विश्वास करना आशा नहीं बल्कि नॉलेज है। विश्वास इच्छाओं का बीज और मैनिफेस्टेशन की जड़ है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो सब पहले ही आपकी कल्पना में जन्म लेता है, लेकिन जब तक आप उस कल्पना पर विश्वास नहीं करते वो सपना हकीकत नहीं बन सकता। विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। मान लीजिए किसी ने ये ठान लिया कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। उसके पास पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन अगर उसके अंदर विश्वास है तो यूनिवर्स उसके लिए रास्ते बनाने लगता है। विश्वास के साथ लिया गया हर कदम एक चमत्कारी दरवाजा खोल सकता है। लेखक की सीक्रेट फॉर्मूला, कल्पना करो, महसूस करो और यकीन करो जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी है। इसमें मैजिक है, इसमें जादू है। जब आप ये मान लेते हैं कि वो चीज आपके पास है तो आपका माइंड और यूनिवर्स उसे हकीकत में लाना शुरू कर देता है। पावरफुल टेक्निक्स, एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और उस चीज की कल्पना करो जिसे तुम
पाना चाहते हो। अब खुद से कहो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये सब कुछ देने के लिए। मुझे ये मिल चुका है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। इसे रोज करे, पूरे यकीन के साथ करे। इससे यूनिवर्स को मजबूर होना ही पड़ेगा वो सब कुछ आपको देने के लिए। विश्वास की सबसे बड़ी रुकावट डाउट। डाउट मतलब विश्वास का उल्टा। जैसे ही आप सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं, आपने ब्रह्मांड को मिक्स सिग्नल्स भेज दिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि उसने विश्वास में बिलीव किया कि उसका पेशेंस उसे किसी न किसी मुकाम पर ले जाएगा, और असल में वही हुआ। भले ही आपकी आंखों को अभी कुछ न दिख रहा हो, मगर आपका दिल और आपकी आत्मा कह रही हो कि ये मेरा है, तो बस उसी पर टिके रहो। चैप्टर नंबर 7, कभी हार न मानने की ताकत। जो 1% लोग कभी हार नहीं मानते वही बिलियनर बनते हैं। जिसका जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही बार जिंदगी तुम्हें परखेगी, और हर बार तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगी, क्या तुम अब भी डटे हो? क्योंकि जो इंसान तब भी चलता रहता है जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तो वो इंसान ही असली विनर और विजेता बनता है। लेखक इस ताकत को कहते हैं लगातार विश्वास के साथ डटे रहना। विजुअलाइजेशन करना आसान है, अफर्मेशंस बोलना भी आसान है, मगर डटे रहना तब जब कोई नतीजा न दिख रहा हो, यही आपकी असली परीक्षा होती है। आप सोचते हैं मैंने 10 दिन विजुअलाइजेशन किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्स सोचता है क्या तुम वाकई उसे पाना चाहते हो? तो रुको मत, रुकावटें आएगी, ये यूनिवर्स का टेस्ट है। आपको लगेगा कि सब उल्टा हो रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सपना बहुत दूर लग रहा है। लेखक कहते हैं नतीजे न दिखना इसका मतलब हार नहीं होता, बल्कि ये यूनिवर्स का सबसे पक्का संकेत होता है कि आप अपनी इच्छा के करीब पहुंच चुके हैं। हर बार जब आप विश्वास के साथ एक्शन लेते हैं, तो और हर बार जब आप असफलता के बावजूद विजुअलाइज करते हो, और हर बार जब आप हार मानने की जगह आगे बढ़ते हो, तो यूनिवर्स को सिग्नल्स जाता है कि ये इंसान अब तैयार है। लेखक की ये 3 गोल्डन टेक्निक्स। हर रात सोने से पहले दिन भर में जो भी नकारात्मक हुआ उसे अपने इमेजिनेशन में सही बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने आपकी बुराई की तो कल्पना करो कि उसने आपकी तारीफ की। ये आपके रियलिटी को रिवर्स करने की डिवाइन टेक्निक है। नंबर 2, नो मैटर व्हाट अफर्मेशंस। रोज बोले मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक मेरा सपना पूरा न हो जाए। मैं हार नहीं मानता, यूनिवर्स मेरे साथ है। ये आपकी वाइब्रेशंस को कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर रखेगा। हर सुबह 3 मिनट लिखो, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों चाहता हूँ, मैं कब तक चाहता हूँ। फिर लिखो मैं हर हाल में इसे पाकर ही रहूंगा। जब आप कंसिस्टेंसी से प्योर इंटेंशन के साथ अपनी इच्छा को पकड़ कर रखते हो, तो यूनिवर्स को मजबूर होना ही पड़ता है उसे देने के लिए। लेखक कहते हैं अगर तुम्हारे सामने सब कुछ उल्टा भी दिखे, फिर भी अपने विजन पर अड़े रहना, और वहीं से होती है आपकी जीत। चैप्टर नंबर 8, मान लो मिल गया और मिल ही जाएगा। जिस दिन तुमने ये जान लिया उसी दिन से यूनिवर्स काम पर लग गया। अगर तुम्हारा सपना है बड़ा घर, पैसा, प्यार या सफलता, तो एक बात हमेशा याद रखना, उसे पाने के लिए पहले उसे पा लेने की फीलिंग्स में जीना होगा। लेखक कहते हैं अगर आप अभी से इस तरह सोचने और महसूस करने लगो जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो यूनिवर्स उसे हकीकत बना देता है। इसका मतलब है जब आप अपनी इच्छा को अभी से पूरा हुआ मानकर महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे रियल बनाने लगता है, और यूनिवर्स वही रियलिटी को आपके जीवन में लाता है जो आपके भीतर की फीलिंग से मेल खाती हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपका सपना है एक शानदार घर। अब 2 रास्ते हैं, आप सोचते रहो काश मेरे पास बड़ा घर होता, या मान लो कि मैं उस घर में रह रहा हूँ, उसकी खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, उसका फर्श महसूस कर रहा हूँ। ये है रियल रियलिटी। लेखक के 3 स्टेप्स।
तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। एकदम स्पष्ट विजन बनाओ। मुझे हर महीने 5 लाख कमाने हैं। मैं एक प्यार भरा रिश्ता चाहता हूँ। मैं अपने ड्रीम घर में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब कल्पना करें कि जैसे तुम्हारी इच्छा अभी पूरी हो चुकी है। वो जगह कैसी दिख रही है, तुम्हारे चेहरे पर कैसी मुस्कान है, लोग तुम्हें कैसे बधाई दे रहे हैं। ये है असली रियलिटी बनाने के स्टेप्स। हर दिन कम से कम 5 मिनट आंख बंद करके अपने अंत परिणाम में जियो। सोते वक्त और सुबह उठते ही ये सबसे ज़्यादा असर करता है। अफर्मेशन स्क्रिप्ट सोने से पहले बोलो, मैं वही इंसान हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ मिल चुका है। मैं अपने ड्रीम लाइफ में जी रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। ये आपके मन को रिवाइव करेगा और आपके वाइब्रेशंस को बदल देगा। आप कहते हो कि मैं गरीब हूँ तो तुम खुद को गरीब बना रहे हो। जब तुम कहते हो कि मैं अमीर हूँ तो तुम अमीरी और सफलता को बुला रहे हो। इसलिए सोचो कि क्या कह रहे हो, क्योंकि जो तुम आई एम के बाद कहते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। आई एम डिवाइन, आई एम सक्सेसफुल, आई एम दैट आई एम। इन शब्दों की पावर अनंत है। ये आपके अवचेतन मन को भगवान से जोड़ते हैं। इस एहसास के बाद आप मांगते नहीं, निर्माण करते हो। आप रोते नहीं, आप निर्देश देते हो। आप डरते नहीं, विश्वास करते हो। द पावर ऑफ अवेयरनेस ने आपको जो सिखाया है वो किसी कोर्स से बड़ा है, किसी किताब से गहरा है और किसी धर्म से अधिक यूनिवर्सल है। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे सोचने की ताकत ही भगवान है। अब तुम डरोगे नहीं, अब निर्माण करोगे। अब तुम मांगोगे नहीं, अब निर्देश दोगे। अब तुम ख्वाब नहीं देखोगे, अब हकीकत बनाओगे। क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम वही हो जो तुम बनना चाहते हो। अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी है तो आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप वो नहीं रहे जो बाहर की दुनिया पर निर्भर था। अब आप वो बन चुके हो जो अपनी दुनिया खुद बनाता है। अब आप जान चुके हैं कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जो मानते हैं वही पाते हैं और आप जो फील करते हैं वही यूनिवर्स आपके सामने लाता है। और अब आप एक क्रिएटर बन चुके हो। अब वक्त है उस नए आपको जीने का जो अपने सपनों से भागता नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है। क्योंकि अब आप सिर्फ इंसान नहीं, आप एक जागा हुआ भगवान है। आप एक पावर है। आप ही यूनिवर्स हो। अब बस एक काम करना है, नीचे कमेंट करो, मैं अब अपनी रियलिटी खुद बनाऊंगा, ताकि यूनिवर्स को सिग्नल मिले कि एक नया क्रिएटर जग चुका है। और अगर ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें अब तक किसी ने बताया ही नहीं कि वो खुद में कितने पावरफुल है। धन्यवाद दोस्तों।